जय श्रीमन नारायण भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनंत भक्ति विद एचपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री कृष्ण विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। सभी एकादशियों में रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी भक्त रमा एकादशी के दिन व्रत रखता है उसके सभी पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल रमा एकादशी की तिथि, पूजा विधि और महत्व के बारे में। रमा एकादशी तिथि कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की तिथि की शुरुआत 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 से हो रही है। अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त 9 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8 बजे तक है। रमा एकादशी व्रत पारण अलावा रमा एकादशी के व्रत का पारण 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच करना शुभ। के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधान से करें पूर्ण तरीके से। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर वामन देव को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें और भगवान विष्णु की कथा सुने। साथ ही द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। रमा एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ हुआ। शोभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुखचंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज सब प्रजा का उपवास करना होगा। सभी प्रजाजनों को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनाकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा, भक्ति और मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा।
अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया, भूखा प्यासा दिन को व्यतीत किया, कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जटित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक मुखचंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मुखचंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है? सौभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है। अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर जाकर चंद्रभागा से यह सब समाचार कहा और उसे मंद्राचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धार कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ, उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। फलाहार, इस दिन केले का सागार काम में आता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की यह अनुपम कथा आपको अवश्य पसंद आएगी। अधिक लोकप्रिय कथा को अवश्य सुने और अधिक वीडियो को जानने, सुनने व देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्रीमन नारायण।